ऑन कर देते हैं। आप लोग स्टार्टिंग में ही मैसेज कर दिया करिए, से रिकॉर्डिंग ऑन कर लीजिए। तो tan a2 माइनस tan a1 आ गया। ये कब आया है? जब मैंने फर्स्ट टर्म को सिंप्लीफाई किया है, यानी यहाँ a1 a2 था, तो ये tan में आ गया tan a2 माइनस tan a1। तो यदि मैं सेकेंड टर्म को सिंप्लीफाई करूँगा, इसको sin d डिवाइडेड बाई cos a2 मल्टीप्लाई cos a3। कोई मुझे बता सकता है डायरेक्टली ये क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका वैल्यू इक्वल टू tan a3 माइनस tan a2 के। आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। कैसे सॉल्व करिएगा? इस d को आप लोग चेंज कर दीजिएगा a3 माइनस a2 से। d की जगह पे क्या लिखिएगा? a3 माइनस a2 डिवाइड में है cos a2 मल्टीप्लाई cos a3। और फिर इसको क्या करिएगा? तो साइन ए माइनस बी वाले फॉर्मूले पे ओपन कर दीजिएगा। क्या हो जाता है फॉर्मूला? साइन ए मल्टीप्लाई कॉस बी माइनस कॉस ए मल्टीप्लाई साइन बी के। तो यहाँ पे जब फॉर्मूले पे ओपन करिएगा तो ये आ जाएगा साइन a3 मल्टीप्लाई कॉस a2 माइनस कॉस a3 मल्टीप्लाई साइन a2 डिवाइड में क्या है? कॉस a2 मल्टीप्लाई कॉस a3। और इस साइड में क्या है? कॉस a2 मल्टीप्लाई कॉस a3। यहाँ भी होगा। जो टर्म कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए। cos a3 से cos a3 कैंसिल हो गया, बाकी क्या बच गया? sin a3 अपॉन cos a3। तो जो ये tan a3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में क्या बच जाएगा? तो sin a2 डिवाइडेड बाई cos a2। तो ये tan a2 हो जाएगा। अब सिमिलरली आगे के टर्म्स आएंगे, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। मैं एक और लिख दे रहा हूँ। t3 क्या होगा? sin d डिवाइडेड बाई cos a3 मल्टीप्लाई cos a4। इसको आप लोग जब सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपका tan a4 माइनस tan a3। सिमिलरली आगे के टर्म्स आएंगे और tn क्या आएगा? लास्ट टर्म क्या है मेरा? sin d डिवाइडेड बाई cos an माइनस 1 मल्टीप्लाई cos an। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करिएगा तो ये आ जाएगा tan an माइनस tan an माइनस 1। बीच में और भी टर्म्स आएंगे। अब इन सबको क्या करना है? आपको ऐड कर देना है। तो जब आप ऐड करोगे तो देखो क्या मिल जाएगा आपको? tan a2 माइनस tan a1 प्लस tan a3 माइनस tan a2। तो tan a2 से tan a2 कैंसिल हो जाएगा। तो यदि आप यहाँ पे कैंसिल करोगे तो ये क्लियर दिखाई देगा आपको कि ये डायगोनली कैंसिल हो रहा है। इसी तरीके से लास्ट टर्म कौन सा कैंसिल होगा? तो tan an माइनस 1। तो क्या बच रहा है यहाँ पे? बच जा रहा है tan an माइनस tan a1। क्या बच गया? tan an माइनस tan a1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों के। जो फॉर्मूला मैंने बताया हुआ था उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जब हम लोग ट्रिगो स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री, तो वहाँ पे उसका डेरिवेशन सीखेंगे कि कैसे वो फॉर्मूला उसके इक्वल आता है। एंड फिर उसका यूज भी सीखेंगे हम लोग। ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया इसे? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका 21 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले समझ लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ABC क्या है मेरा? राइट एंगल ट्रायंगल है। इस तरीके से ये राइट एंगल ट्रायंगल है in which angle B is 90 डिग्री। एंगल B 90 डिग्री है। तो ये अभी 90 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A और इसको C। ये मेरा B है। अब आगे देखिए, एंड BC इक्वल है A के। BC जो साइड है इसका लेंथ किसके इक्वल है? A के इक्वल।
फिर क्या कह रहा है, इफ n पॉइंट्स कौन कौन से, L1 L2 डॉट डॉट Ln on AB is divided in n+1 इक्वल पार्ट्स। AB को n+1 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उन सभी पॉइंट्स को क्या नाम दिया गया है, L1 L2 से लेकर के Ln तक। यानी AB को आप क्या करिए, तो n+1 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। इस तरीके से टोटल n+1 पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है, तो ये ln हो जाएगा। काउंट करिएगा। देखिए सपोज आपके पास में एक लेंथ है AB और इसको कहा जाए कि आप 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 3 इक्वल पार्ट में यदि आप डिवाइड करोगे इसको, कैसे आएगा इसका नेमिंग कन्वेंशन, 1 2 3। तो ये 3 तक जाएगा, लेकिन ये कितने पार्ट्स हैं टोटल, तो 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से आप लोग इसको मैच कर सकते हो कि L1 से लेकर के L3 तक तो नाम आएगा, यहाँ पे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन ये टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो n+1 पार्ट्स में। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे यदि इसको मैं कह दूँ L1 है, ये L2 है और ये L3 है, तो पॉइंट्स कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, लेकिन ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 4 पार्ट्स में। दैट मीन्स कि 3+1 पार्ट्स में। अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इक्वल पार्ट्स एंड L1 M1 L2 M2 डॉट डॉट Ln Mn आर लाइन सेगमेंट पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल L1 M1 है, तो पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, इसको M1 नाम देते हैं, L2 M2 L3 M3। इसी तरीके से Ln Mn आएगा, बीच में और भी बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। आगे क्या कह रहे हैं, आर लाइन सेगमेंट पैरेलल टू BC एंड M1 M2 Mn आर ऑन AC। M1 M2 ये सभी पॉइंट्स किस पे हैं, AC पे हैं। Then the sum of the lengths of L1 M1, sum of the lengths of L1 M1, that means कि ये जो लेंथ है इसका सम क्या होगा, L1 M1 प्लस L2 M2 प्लस L3 M3 टिल Ln में क्या होगा। तो आ जाइए आप व्हाइट बोर्ड पे, वहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा आप लोगों के, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। क्या नाम था ट्रायंगल का, ABC, जहाँ पे बी जो एंगल था ये 90 डिग्री के इक्वल था एंड BC इक्वल था ए के। BC का लेंथ कितना था, ए था। इसके अलावा ये सभी पॉइंट्स कौन कौन से थे, तो ये L1 था, ये L2 है, ये L3 है, देन L4 टिल Ln। इसके अलावा और कौन से पॉइंट्स गिवन थे, तो ये M1 था, M2 M3 M4 टिल Mn। अब यहाँ पे 10th क्लास में आप लोगों ने कुछ थ्योरम्स पढ़े होंगे कि जब एक ट्रायंगल के अंदर में किसी भी साइड के पैरेलल यदि आपको एक लाइन खींचा जाए तो जो साइड्स का रेशियो होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हो इन ट्रायंगल ए L1 M1 एंड ट्रायंगल ABC, आप लोग लिख सकते हो AL1 डिवाइडेड बाई AB। साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है जब ट्रायंगल सिमिलर हो, तो AL1 डिवाइडेड बाई AB
ये इक्वल आएगा L1M1 डिवाइडेड बाई BC के। अच्छा एक बात आप लोग बताइए मुझे, यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर कैसे हैं? सिमिलरिटी के लिए आप लोगों ने कंडीशन पढ़ा होगा, यदि दो ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हो जाएं या फिर तीनों ही साइड्स इक्वल हो जाएं तो फिर दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये आप ध्यान से देखोगे L1M1 जो है पैरेलल है BC के, एंड BC जो है AB के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो यदि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। और ये एंगल कितना होगा, ये एंगल C के इक्वल हो जाएगा। एंड ये तो कॉमन ही है, तो दोनों ही ट्रायंगल के अंदर में क्या हो गया, एंगल इक्वल आ गया। तो एंगल वाले थ्योरम से आप लोग ये प्रूव कर सकते हो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है एक दूसरे के। अब यदि सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। तो साइड्स का रेशियो मैंने क्या किया है यहाँ पे AL1 डिवाइडेड बाई AB ये इक्वल कर दिया है L1M1 डिवाइडेड बाई BC के। अब यहाँ से आपके पास में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन गिवन है, तो L1, अच्छा देखिए यहाँ पे इन सभी पार्ट्स को n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था, राइट, n+1 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो यदि मैं इसको x बोल दूं, इन सभी स्मॉलर पार्ट्स को x बोल दूं, तो टोटल AB का लेंथ क्या आएगा, कोई बता सकता है मुझे कि AB का लेंथ क्या होगा? AB का लेंथ इक्वल हो जाएगा n+1 मल्टीप्लाई x के। ये आप लोगों को सोचना है कि ये इक्वल इसके कैसे होगा। यदि समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब देखिए AL1 का लेंथ कितना है, x है, एंड AB का लेंथ कितना है, n+1 मल्टीप्लाई x है, और ये इक्वल हो गया L1M1 डिवाइडेड बाई BC। BC का लेंथ कितना है, A है। तो क्या यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और L1M1 का वैल्यू आपको मिल जाएगा। L1M1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, A से क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर ले जाइए, A डिवाइडेड बाई n+1 आएगा। इसको नाम दे दीजिए आप इक्वेशन 1। अगेन इन ट्रायंगल एक और ट्रायंगल में मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, AL2 M2 एंड ट्रायंगल ABC। ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल है। सिमिलर ट्रायंगल है तो यहाँ पे भी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे AL2 डिवाइडेड बाई AB, ये इक्वल आ जाएगा L2M2 डिवाइडेड बाई BC के। AL2 का लेंथ कितना होगा, तो AL2 का लेंथ x+x हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा। AB का लेंथ कितना है, n+1 मल्टीप्लाई x के इक्वल है, और ये इक्वल आ गया L2M2 डिवाइडेड बाई A के। x से x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आपको L2M2 का लेंथ मिल जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 2A डिवाइडेड बाई n+1 के। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिएगा L1M1 का लेंथ कितना आया था, A/n+1, L2M2 का लेंथ कितना आया, 2A डिवाइडेड बाई n+1, तो L3M3 का लेंथ कितना आएगा, 3A डिवाइडेड बाई n+1। ये आप लोगों को खुद से करके देखना है कि L3M3 का लेंथ कितना आएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 3A डिवाइडेड बाई n+1। L4M4 का लेंथ कितना आएगा, 4A डिवाइडेड बाई n+1। सिमिलरली LNMN का लेंथ कितना आएगा, NA डिवाइडेड बाई n+1 हो जाएगा ये। और आपको क्या करना है, तो इन सबका सम निकालना है, L1M1 प्लस L2M2 प्लस L3M3 प्लस डॉट टिल LNMN, ये इक्वल हो जाएगा A डिवाइडेड बाई n+1 प्लस 2A डिवाइडेड बाई n+1 प्लस 3A डिवाइडेड बाई n+1 प्लस डॉट टिल NA डिवाइडेड बाई n+1। इन सब में से क्या कॉमन निकल सकता है, ध्यान से देखोगे आप, A/n+1 सब में से कॉमन आ सकता है। तो जो कॉमन आ सकता है उसको बाहर निकालिए, क्या बच जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4, सिमिलरली 10 तक। अब ये नेचुरल नंबर का सम है, n नेचुरल नंबर का सम,
आपको याद होगा क्या होता है नेचुरल नंबर का सम। एन नेचुरल नंबर का सम हो जाता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू के। एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच गया, एन ए डिवाइडेड बाई टू। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आंसर है या नहीं है। एन ए डिवाइडेड बाई टू, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है? किसी को भी डाउट है क्वेश्चन नंबर 21 में? नो सर। चलिए तो आपका डीबीटी कंप्लीट हो गया ये, और हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर ही चुके हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम लोग लास्ट क्लास में nth टर्म का फॉर्मूला डिराइव किए हुए थे, तो उसके बेसिस पे मैंने एक तो क्वेश्चन कराया हुआ था। तो मैं एक तो और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको आप लोग मुझे सॉल्व करके बताइए कि आंसर कितना आएगा। एंड फिर उसके बाद में आज का क्लास हम लोग इंड कर दिया जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में उसके आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जियोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा जाएगा। तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट करिए। देखिए क्वेश्चन सबको याद है ना?